एक बात बताऊं आपको बड़े काम की। हमारी साधना आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इस बात की पहचान क्या है? बताएं कि रहने दें? हम इतने जप कर लेते हैं, हम इतना यज्ञ करते हैं, हम इतना दान करते हैं, हम इतना, ये साधना के अंग तो हो सकते हैं, हेतु से हो सकते हैं, ये साधना का परिणाम नहीं है। तो साधना का परिणाम क्या है? जितनी जितनी मात्रा में हमें अपने अंदर अज्ञान दिखे, अपने अंदर अज्ञान दिखे और गुरु में ज्ञान दिखे, का भान जितने मात्रा में होने लगे, समझ लो हमारी उतनी साधना बढ़ रही है और साधना का परिणाम आ रहा है। और जब अपने अंदर अज्ञान दिखेगा तो अपने अंदर अभिमान भी दिखेगा, तो फिर दुराग्रह अपने आप कम हो जाएगा। जब हम अपने आप को अभिमानी मानेंगे, अज्ञानी मानने लगेंगे, तो फिर हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। अज्ञान का सहयोग क्यों करेंगे हम? क्यों? अज्ञान के कोई पक्षधर थोड़े ही हैं, हम कोई अहंकार के पक्षधर थोड़े ही हैं। पर जब हम अज्ञान को अज्ञान नहीं, अपने अज्ञान को ही ज्ञान मान लेते हैं, तो हम उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तब हमें अपना अज्ञान ज्ञान दिखता है और गुरु नादान दिखता है, जिसे हम नादान तो कह नहीं पाते, पर क्या कहते हैं, गुरु जी हमारे भोले हैं। भोला शब्द थोड़ा सा बुरा नहीं लगता, अज्ञानी कह देंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। भोला शब्द थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन उसका दूसरा पर्याय क्या है? बावरे हैं। और ने कहो तो पागल, ने को नीचे चले आओ तो बेवकूफ, नीचे चले आओ, हैं सब ये पर से ही हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। का हाँ, और नीचे चले आओ, बिना का जो पता ही ना, बिना का जो पता ना, तो बेवकूफ कहो, अज्ञान कहो, नादानी कहो, भोले कहो, ये कहकर के हमारा अज्ञान और हमारा अहम इसलिए दुराग्रही हो जाता है कि बिन की बातन में आए तो अपनों तो हजाओ सुपड़ा, अपने कुल की रक्षा तो छलते कपटते कुटिलता से, क्योंकि इनसे अज्ञान की रक्षा तो हो सकती है, लेकिन ज्ञान की रक्षा इनसे होती। यदि ये करने का मन सजेस्ट कर रहा है तो पहचानिएगा, धर्म की रक्षा तो कुटिलता से नहीं होती। धर्म और परम धर्म तो यही कहते हैं, मन क्रम बचन छाणे चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। एक और बात, सावधानी, बहुत ज्यादा सावधानी चतुराई में रखनी पड़ती है, बनावट में रखनी। बनावट का एक, चतुराई का भी एक पर्याय बनावट है। चतुराई का मतलब है उसे छुपा लेना जो है और उसे दिखाना जो नहीं है, ठीक है ना? और उसमें सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है, उसमें हर समय डर लगा रहता है कि जिसे हम छुपाना चाहते हैं वो कहीं खुल न जाए, और जिसे हम दिखाना चाहते हैं बाकी को परत नहीं खुल जाए, ठीक है ना? तो जहां सावधानी बहुत बरतनी पड़े और भीतर कंपन रहे, भीतर डर रहे और भीतर हर समय कलेश बनो रहे, समझ रहे हो बात को? तो समझिएगा, हम राइट नहीं है, हम रॉन्ग हैं। हम राइट नहीं है, हम रॉन्ग हैं। हम रॉन्ग हैं, लेकिन
हम उसके पक्षधर न बने, बस एक छोटी सी बात है। रॉन्ग है, बने रहो, कोई बात नहीं, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रॉन्ग तो हम पैदा ही हुए हैं। रॉन्ग न होते तो हम यहाँ दुनिया में काहे को आते, राइट होते तो भगवान के धाम में नहीं होते हैं। तो घबराना नहीं है, हम रॉन्ग है तो घबराना नहीं है, लेकिन बस सपोर्ट नहीं करना, दुराग्रह नहीं करना, उसके सहायक मत बनना। समझना जानना गलत है, लेकिन ऐसा इरादा रखना एक दिन इनसे बाहर निकलना है, मुझे एक दिन इससे मुझे बाहर निकलना है। तो जो साधक होता है वो सच्चा वीर, एक बार इस पर बोल चुके हैं हम, हाँ ये कथा में नहीं बोले, अपने पर्सनल बैठक में बोले हैं। आश्रम पे हम सेवकों को बिठा करके कभी कभी बोलते हैं, और वो जो है विश्व चेतना टीवी चैनल है ना, विश्व चेतना टीवी जो चैनल है, उस पर वो बातें डाली जाती हैं। उसमें हमने बोला है कि सच्चा योद्धा कौन है, जो बाहर वालों से लड़े वो ना, वो तो कायर है। सच्चा योद्धा वो है जो खुद के विकारों से खुद लड़ना प्रारंभ कर दे, खुद के विकारों से खुद लड़ना प्रारंभ कर दे, सच्चा योद्धा वो है। तो ये जो सरस्वती है, शारदा है, वो समझ गई, सयानी है ना, होय बुद्ध जो परम सयानी, जो सयानी विबुध विनय सुन देव सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। वो स्वार्थ जान गई कि स्वार्थ के कारण इन्हें लग रहा है, पर ऐसा है नहीं है, स्वार्थ जड़ जानी। तो मैंने एक बात इसमें जो खास बात कही है, ये याद करने के योग्य है कि यदि हम यदि अपने किसी विचार के, अपने किसी बात के पक्षधर हैं, दुराग्रही हैं, तो समझना हमारा उतना ही अज्ञान बढ़ा हुआ है, अहंकार बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें अपने में ज्ञान दिख रहा है और हम उसे ज्यों के त्यों लेकर के गुरुओं के पास में भी जाएंगे तो हाथ में कुछ लगेगा नहीं। हम जाते हैं, हम जो है अपने गांवन की बात बता रहा हूं, किसानों के यहाँ एक लोहे की छड़ लेकर के जब लोहार के पास जाते हैं तो कहते हैं भैया जामे ते कुल्हाड़ी बनाए दे, के जामे ते फारी बनाए दे हर की, के जामे ते हैसिया बनाए दे, के जामे ते खुरपा बनाए दे। अब वो लेके जान लगे और जैसे माने लोहार ने बोली लाओ और ले गए और वापस जब बामे देने लगे वो आग में, तो तुरंत हम कहे ये क्या करता है, कुल्हाड़ी बता दे, आग में दो तो खबरदार। इसका मतलब हम अपने ज्ञान के पक्षधर हैं कि हम ज्यादा, हमने फिर दैव का एक भाई, हम जब अपने बुद्ध पुरुष के महापुरुष के जाएं, या तो स्वयं लचीले हो जाएं, जैसे वो घुमाना चाहे घूम जाएं, जैसे वो मोड़ना चाहे मुड़ जाएं, हैं, तो फिर वो गर्म भी नहीं करेगा हमें। हम जैसे मुड़ना चाहिए वैसे मुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिर उसे गर्म करना पड़ेगा, पड़ता है बात समझ में आ रही। तो हम अपनी अकड़ दुनिया में भले ही रहे, अच्छा हम उल्टा करते हैं, दुनिया में तो हम जो सबकी मानवीय को तैयार हैं, न कोई कान में कुर्र रुक जाए भाई क्या मान लेता है, बस गुरु की नहीं मानते। गुरु के यहाँ हमें लगता है कि गुरु नादान है और हम ज्ञानवान हैं, पर दुनिया के लोग कोई ला करके खबर हमें दे दे तो हमें लगता है बात तो जाने बड़ी सांची कही है भाई, जाकी तो माननी। जबकि दुनिया में हमें दुराग्रही होना चाहिए और गुरु के यहाँ हमें दुराग्रही नहीं होना चाहिए, बात बनेगी तब है। तो ये इंद्र क्या कर रहा है, गुरु के यहां जाकर के अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का दुराग्रही हो रहा है कि गुरु जी को कुछ पता तो है नहीं। इस समय छल कपट न किया तो मामला सारा
कि करने धरने वाला कोई और है? जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की घटनाओं को अपने ही पुरुषार्थ का परिणाम मान लेता, शब्द समझिएगा, अपनी जिंदगी की घटनाओं को अपने ही पुरुषार्थ का परिणाम मान लेता है, वह व्यक्ति ठीक नहीं चल रहा। और जो ये जानता है कि करें हम कुछ भी, लेकिन परिणाम तो ईश्वर के हिसाब से आएगा, बात समझ में आ रही? तो फिर वो व्यक्ति कुटिलता का सहारा न लेकर के, फिर वो व्यक्ति सहजता का, सरलता का, साधुता का सहारा लेना प्रारंभ, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन है हाँ, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन मेहनत करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। वासनाएं अमित रूप लेकर, अमित वासनाएं अमित रूप लेकर, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं। साकेतवासी पूज्य राजेश्वरानंद जी की हृदय की पंक्तियां हैं ये, इनमें वो समाये हुए हैं। वो कहते पुरुषार्थ अपनी जगह है और कृपा अपनी जगह है, लेकिन पूज्य मुरारी बापू जी की
बड़ी प्यारी पंक्ति बता रहा हूं मैं आपको। तो कहते हैं विश्वास के बिना न धर्मात्मा का काम चलता है न अधर्मात्मा का काम चलता है। विश्वास के बिना, विश्वास के बिना न चोर का काम चलता है न साहूकार का काम चलता है। बिना विश्वास के चोर का भी काम बिना विश्वास के चल सकता है क्या? चोर भी जब चोरी करके आते हैं तो आपस में कहते हैं ईमानदारी से बांट लो, काम नहीं चलाना, ईमानदारी से बांट लो। है? और उनकी बड़ी प्यारी पंक्ति है, विश्वास, अंतर इतना है, काम दोनों का नहीं चलता बिना विश्वास के। अंतर इतना है, किसी को सहजता पर, सरलता पर विश्वास हो गया है, किसी को अपनी कुटिलता पर और अपने अधर्म पर विश्वास हो गया है। और विश्वास जिस दिशा में हो जाता है उसी दिशा में आदमी को खींच कर ले जाता है। बात समझ में आ रही? इसलिए जब काम विश्वास के बिना चलना ही नहीं है तो क्यों न विश्वास धर्म पर किया जाए, सहजता पर किया जाए, संसार पर को छोड़ करके परमात्मा पर किया जाए, असत्य को छोड़ करके सत्य पर किया जाए, अपनी चतुराई को छोड़ के भगवान के कृपा पर किया जाए, तो रास्ता बदल जाएगा। और नजरें बदली, नजारे बदले और किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए हैं। बस सत्संग का यही तो फल है, साधु संग का यही तो फल है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। जो काला नाग होता है ना, काला, पीला और काल गंडेश, घोड़ा पछाड़, ये जितने नाग हैं ना, इन्हें अपनी फुसकार और अपने जहर पर भरोसा है। और इन्हीं की प्रजाति का एक नाग है जिसका नाम है दुमुही, श्यावड़। उसे अपनी फुसकार पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने जहर पर भरोसा नहीं है, उसे भगवान की कृपा पर भरोसा है। तो जमाना दुश्मन किसका है? घोड़ा पछाड़ का जमाना दुश्मन है, हैं? हमारे आश्रम पे कथा हुई थी, उन लाइन से निकलने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वो तो एक आध पकड़ने वाले संग में थे तो काम चल गया, हैं?